हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आपकी प्रीवियस टॉपिक जो थी हम उसमें बात की थी किसके बारे में, सेंटेंस और उसके टाइप्स। लेकिन अभी जस्ट प्रीवियस वाली में हमने बात किया किसके बारे में, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, 2 होते हैं। और उसमें हमने बात किया था क्या, सब्जेक्ट के पार्ट। ठीक है, सेंटेंस के पार्ट जितने बच्चों को नहीं अगर क्लियर है, वीडियो नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वाली वीडियो जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में बना के रखा गया वीडियो। ठीक है ना। आज हम बात करने वाले किसके बारे में, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। क्योंकि सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक आपका क्या था जिसको बोलते हैं आप डिटर्मिनर, एक होगा एडजेक्टिव और एक होगा क्या आपका हेड वर्ड या मेन वर्ड, और दूसरा फोर्थ वन आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज या एडजेक्टिवल फ्रेज, चाहे जो कहिए, बात दोनों सेम है। आज हम बात करने वाले किसके बारे में कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट हम डिस्कस किए थे लास्ट वाली वीडियो में कि वो पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कितने होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। कितने होते हैं, 3। कौन कौन से, एक आपका होता है वर्ब, और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्ट, और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब का मतलब क्या होता है, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स, यानी सभी एक्शन जो वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब एक ऐसा वर्ड जिस पर कोई एक्शन हैपन किया जा रहा है, और जो एक्शन कोई क्या हो, हैपन हो, यानी टेकन प्लेस हो, वहां पर किसी ऐसा शब्द जिस पर कोई कार्य हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, ऐसा शब्द जिससे कोई कार्य हो रहा हो, जिस पर कोई कार्य, उसे आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बोलते हो। ठीक है ना। और आपका क्या था, नेक्स्ट वाला पार्ट आपका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो कि क्या करता है, कंप्लीट द सेंटेंस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक सेंटेंस को कंप्लीट करता है। चलिए आइए इसको वन बाय वन थोड़ा हम देख लेते हैं टॉपिक को। ठीक है, टॉपिक को वन बाय वन देखते हैं और क्लियर करते हैं। आइए चलिए, फर्स्ट वाला आपको क्या है, करा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। विधेय के भाग, इसका हिंदी में क्या हो जाएगा भाई, विधेय के भाग। विधेय के कितने भाग होंगे भाई, विधेय के आपको मैं बता चुका हूं कौन सी कितने भाग आपके होते हैं। इसके 3 भाग हैं। कौन कौन से, फर्स्ट आपका क्या कहलाएगा, देखिए भाई, फर्स्ट आपका होता है वर्ब, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रिया। ठीक है, सेकंड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कर्म। और थर्ड आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को आप क्या बोलते हो, पूरक। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे पूरक। चलिए वन बाय वन इसको हम डील करते हैं टॉपिक को। फर्स्ट में हम लोग समझेंगे किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में। वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या था भाई, क्रिया। इसके डिफिनेशन आपकी हो जाएगी, जिसको आप बोल सकते हैं ऑल द एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है, यानी सभी क्रियात्मक शब्दों को आप क्या बोलेंगे, क्रिया बोलते हैं। हिंदी में क्या हो जाएगा, सभी क्रियात्मक शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वर्ब के अगर हम बात करें इनके पार्ट्स की, तो हम इसके आप जानते हैं भाई, देयर आर 2 टाइप्स की भी वर्ब हो सकती है आपकी, और 5 टाइप्स की भी वर्ब हो, ध्यान रखिएगा ना। जैसे अभी 2 टाइप की आप कौन कौन से होंगे, पहली बात तो ये हो जाएगा, देखिए एक होता है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, बहुत जनरल टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आप कह सकते हैं मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, ये भी आपका हो सकता है। तीसरा आपके लिए कह सकते हैं 5 टाइप्स कौन सी, एक होती है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, रेगुलर, इरेगुलर, डिफेक्टिव वर्ब, ठीक है, एनामलस वर्ब। ठीक है, बहुत सारे आपके वर्ब होते हैं। तो हम लेकिन इसमें जनरली आप जानिएगा, इसमें सिर्फ क्या है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि जब वर्ब वाली टॉपिक हम देखेंगे उसमें भी इस बात को डेप्थ में चल के पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ क्या देखिए आप, एक्शन वर्ड को क्या कहते हैं, आप वर्ब कहते हैं। ठीक है,
चलिए, और दूसरा आपके लिए क्या कह रहा है, ये कितने टाइप के होते हैं आपके टाइप, अगर देखा जाए कितने हो जाएंगे, दो। कौन कौन से, एक होता है मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इसको ध्यान से सिर्फ समझते रहिएगा, नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम डील करेंगे इसको। चलिए, नेक्स्ट वाला आपका क्या था, ऑब्जेक्ट। दूसरा पार्ट आपका है जो वर्ब प्रेडिकेट का जो दूसरा पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या था भाई, कर्म। हिंदी मीनिंग क्या था, कर्म। कह रहा है इसकी डिफिनेशन की बात अगर करें तो आप कह सकते हो द वर्ड ऑन विच an action is done। ऐसा शब्द हिंदी की बात अगर हम करें तो हो जाएगा क्या, ऐसा शब्द जिस पर कार्य का होना पाया जाता है, उसे आप क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट की हम टाइप्स की बात करें, ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या, जब हम वर्ब में आपको क्वेश्चन करिएगा, व्हाट क्वेश्चन, आपको पता होगा, कोई टीचर आपको, बहुत सारे टीचर बताए भी होंगे कि आप जब अगर वर्ब में क्या शब्द लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आपको कौन सा ऑब्जेक्ट मिलता है, डायरेक्ट मिलता है। और किसी या किसको शब्द अगर लगा क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, हम इसको ऑब्जेक्ट भी कितना होता है टाइप आप समझ चुके हैं, दो टाइप का होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट आपकी आती है क्या, जिसे कहते हैं आप कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखिएगा, तो थर्ड वाला आपका पॉइंट कर लेते हैं, जरा कॉम्प्लीमेंट को भी देख लेते हैं आप। कॉम्प्लीमेंट क्या, अगर आपसे हिंदी में नहीं, इसका होता है क्या, पूरक। ठीक है, पूरा करने वाला, पूरक मीन्स आप समझ सकते हैं पूरा करने वाला, हिंदी में आप शॉर्ट फॉर्म में भी आप कह सकते हो। चलिए, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे हम तो उसे आप कह सकते हैं द वर्ड और वर्ड्स, ऐसा वर्ड या कोई वर्ड्स जो क्या करता हो, दैट कंप्लीट्स द सेंटेंस। ऐसा वर्ब जो क्या करता हो, सेंटेंस को कंप्लीट करता हो। जी हाँ, आप ये भी कह सकते हो भाई दैट कंप्लीट्स द सेंस ऑफ द सेंटेंस, एक थोड़ा सा पॉइंट आप बढ़ा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे, यानी हिंदी में इसका क्या हो जाएगा कि ऐसे शब्द या ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या करता हो, वाक्य को पूरा करता हो, ठीक है। ऐसा शब्द या ऐसे शब्द जो वाक्य को पूरा करते हैं, ऐसे शब्द जो वाक्य को पूरा करते हैं, उन्हें आप क्या बोलोगे, पूरक। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स अगर हम बात करें, कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप्स का होता है दोस्तों, दो टाइप्स का होता है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। है, आप लोगों टॉपिक को फिर से रिवाइज करा देते हैं। कह रहा है क्या, वर्ब क्या होता है, ऑल द एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप भी आप कह सकते हो, पांच टाइप भी कह सकते हो, दोबारा से दो या तीन टाइप, ये टाइप्स आपके जनरली आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब वर्ब की हम टॉपिक डेप्थ में चलेंगे तो आपको इसको बढ़िया समझाऊंगा। आगे कह रहा है सेकंड आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह रहा है क्या, ऐसा वर्ड जिस पर कोई एक्शन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, उसे आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट बोलोगे। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक डायरेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है भाई, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड या ऐसे वर्ड जो क्या करते हो, सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब आप पॉइंट अगर देखिएगा, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को टॉपिक समझ में आई होगी। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।